नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी जैसी बात है कि 66 बीपीएससी पीटी की तैयारी हम लोग शुरू करा रहे हैं। खासकर मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें पहला मॉक टेस्ट चलाया गया है। पूरा एग्जाम पैटर्न पे रखा गया है, लेकिन इसमें 50-50 क्वेश्चन का सेशन चलाया जा रहा है। पहले 10 सेट आपके 50-50 क्वेश्चन के होंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस होल्डर हो जाएंगे, क्वेश्चन बनाने की बात समझ में आने लगेगी, जब आप समझने लगेंगे किस सेक्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वो पढ़ने लगेंगे, तब हम लोग उसमें 100 क्वेश्चन के सेट पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारा पैटर्न बीपीएससी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखें, समझें, और फिर इससे आप आने वाले परीक्षा में इसका लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, कहता है प्रश्न की प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी पीत ज्वर, डी सिस्टोसोमेसियस। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बी, यानी टाइफाइड। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, डीएनए द्वारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, डीएनए द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जेरूसलेम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। ए मुसलमानों द्वारा, बी ईसाइयों द्वारा, सी यहूदियों द्वारा, डी जोरोस्ट्रियनों द्वारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए मुसलमानों द्वारा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत में उत्पन्न होती है? यहाँ पर परत होगा, परत में उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फियर, बी आइनोस्फियर, सी एक्सोस्फियर, डी स्ट्रेटोस्फियर। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए ट्रोपोस्फियर, यानी मौसम में सभी प्रकार की परिवर्तन वातावरण की पहले जो परत है ट्रोपोस्फियर, उसी में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। ए देश में राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, बी देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, सी लोगों का नैतिक तथा आचार संबंधी मानदंड उठाना, डी देश में पुलिस राज्य स्थापित करना। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो कि राजनीति शास्त्र पॉलिटी का एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में। और फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व का मतलब डीपीएसपी सिस्टम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे, और फंडामेंटल राइट्स, इससे प्रायः आपके बीपीएससी में प्रश्न 1 से 2 रहते ही हैं, इसलिए इसकी जानकारी उचित तरीके से प्राप्त कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी अल्पसंख्यकों के विशिष्ट प्रावधानों से, सी जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से, डी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। अब चूंकि संविधान में इसमें हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर की विशिष्ट, इसलिए आर्टिकल 70 से अब इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपने ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाता है किससे संबंध था, पूछा जाएगा, तब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से। चलिए अगले प्रश्न, जो 7वां प्रश्न कहता है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ए दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने पर, बी राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, सी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, डी संघ संसद के समकक्ष आ जाने के बाबत उच्चतम न्यायालय के घोषणा के बाद। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं,
या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। अगले प्रश्न की चलते, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश, डी ओडिशा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का होगा आंसर ई, क्योंकि वास्तव में ये झारखंड में भी मनाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में भी, इन दोनों में होता है। इस कारण से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं और दूसरा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब जब एक से अधिक आंसर हो तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बीपीएससी में बहुत बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। पहला ऑप्शन प्रौढ़ शिक्षा, बी स्त्री शिक्षा, सी प्रारंभिक शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी तकनीकी प्रारंभिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। ए आयात बंद करने का, बी निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए, सी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, डी प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है डी प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय समझ देना, बी राष्ट्रीय आय बढ़ाना, सी भुगतान में असंतुलन सही करना, डी निर्यात को प्रोत्साहन देना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी राष्ट्रीय आय का बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न कहता है भारत, कथन है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। का तात्पर्य है सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। बी यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं। सी प्रश्न ऑप्शन है इसका, लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। डी देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं होता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है आपका डी, यानी देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं होता है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से निम्नलिखित के विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं। पहला ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, जनकांकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी सामाजिक आर्थिक। 14वां प्रश्न, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चाय, कॉफी, जूट, अखबारी कागज, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी अखबारी कागज के लिए। रैक्स हैरिसन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं? ए पत्रकारिता, बी समाज सेवा, चलचित्र, खेलकूद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी पत्रकारिता में। चलिए अगले प्रश्न की है। बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? समाज सेवा से, राजनीति से, खेलकूद से, चलचित्र से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी चलचित्र से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, बी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा, सी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है? ऑप्शन ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी आंध्र प्रदेश को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, उत्तराखंड, एक से अधिक या किसी में नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है डी यानी उत्तराखंड में टिहरी बांध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? चीन में, जापान में, कोरिया में, इंडोनेशिया में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है चीन। चलिए भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? ए विभूति, बी चित्रा, सी मैत्री, डी चक्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है विभूति यानी पहली। सुवा किस देश की राजधानी है? ए कंबोडिया, बी मलेशिया, सी मालदीव, डी फिजी। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी फिजी की राजधानी का नाम है सुवा। प्रायः उस देश की राजधानी पूछी जाती है जो चर्चा में रहते हैं, इसलिए जो भी चर्चा में रहे उस देश की राजधानी और वहाँ का जो करेंसी है उसको याद रखें, ठीक है, वो आपके लिए एग्जाम के लिए फायदा है। नेक्स्ट 23 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित है? ए लिग्नाइट, बी बॉक्साइट, सी फास्फोराइट, डी क्रोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी लिग्नाइट में। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? ए निसीम एजिकिल, बी एम जे अकबर, सी अनीस जंग, डी जगमोहन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी जगमोहन। चलिए भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें आदिवासी सबसे अधिक हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी मध्य प्रदेश। 26 कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। एक से अधिक या एक में कोई भी नहीं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जी गोखले। और डी ऑप्शन के लिए हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। डी ऑप्शन कहता है दादा भाई नौरोजी। और इस प्रश्न का और ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी बीजी तिलक। बीजी तिलक देख लीजिए, तिलक इसका आंसर है, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईसा के 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर, उज्जैन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी राजगीर में। देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित बीपीएससी में हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही, एक से दो क्वेश्चन, इसलिए महात्मा बुद्ध की जानकारी अच्छे से रखें। 1906 में 29 नंबर प्रश्न है। 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ए ढाका में, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी लाहौर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी ढाका में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी नाना साहेब। निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? ए संबलपुर, बी दिल्ली, उदयपुर और डी नागपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी दिल्ली का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश था? प्रतिष्ठान, अर्किमेडू, कोरकई, मॉस्को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी अर्किमेडू। चलिए नेक्स्ट पर कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी, 273 बीसी, 540 एडी और 721 एडी। और इस
प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। ये प्रसिद्ध युद्ध है, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? प्रागंडिका, उर्विका, बाहिर्जंगिका, अंतर्जंगिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी प्रागंडिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ए, दस्त के लिए, बी, तपेदिक के लिए, सी, टाइफाइड के लिए, और डी ऑप्शन के लिए हम लोग को ऊपर की तरफ चलना होगा। और जो डी ऑप्शन है वो कहता है हृदय रोग के लिए, और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? ए, अग्नाशय से, बी, गुदा से, सी, पित्ताशय से, डी, जिगर से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी अग्नाशय से। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1945 में, 46 में, 47 में, 48 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी 1948 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुनर्जागरण या रिनायसा का प्रारंभ कहाँ हुआ? डैश में हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है इटली। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी शाहजहां ने। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 7, 9, 12, 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो आंसर दिया हुआ है ये वास्तव में नहीं में चला जाएगा कि अभी इसका आंसर 6 राज्यों में है। 41, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ए, यानी पश्चिमी घाट। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? तो पश्चिमी घाट से। 42 नंबर, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी तुकाराम। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा किया था। दांडी मार्च कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी गुजरात में। गुजरात में। अब चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। 44 प्रश्न नंबर कहता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कपड़ा धोने में, अचार के परिरक्षण में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक में होता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? ए, जन्म का, मृत्यु का, प्रथम उपदेश का, ज्ञान प्राप्ति का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी प्रथम उपदेश। इसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? ए, रक्त संचार प्रणाली, स्नायु प्रणाली, इम्यून प्रणाली, श्वास प्रणाली, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून प्रणाली खराब हो जाती है, प्रतिरक्षण प्रणाली है उस तरह से खराब हो जाती है। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए, 1 माह, बी, 3 माह, सी, 6 माह, डी, 1 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी 6 माह। 48 नंबर, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, बी, माल के निर्यात पे, सी, माल के उत्पादन पे, डी, माल की बिक्री पर, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो आंसर है वह है सी, माल के उत्पादन पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
49 नंबर, 49 नंबर, ISO 901 या 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कौन सी है? ए दिल्ली में, हैदराबाद, सी चंडीगढ़, डी भोपाल में, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी यानी भोपाल। और आज का अंतिम प्रश्न है जो कि 50वां प्रश्न है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोग का मुख्य कारण है? ए प्रोटीन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, सी कोलेस्ट्रॉल, डी कैल्शियम, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इस पर आज का जो वीडियो है जिसमें पहला टेस्ट है जो 50 क्वेश्चन संबंधित है, पहले हम लोग 2-4 से लगभग 5 से 50 क्वेश्चंस का करेंगे, जिसके बाद जब हमें आदत हो जाएगी सेट बनाने का, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग 100 कर देंगे। फिर हम लोग 10 से 15 सेट पर जब हम लोग 100 क्वेश्चन के बनाने लगेंगे, तब बीपीएससी के प्रॉपर मतलब 150 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तत्काल जो है इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन बताया गया है। कल से फिर एक मॉक टेस्ट आएगा जिससे सेकेंड पार्ट होगा जो मॉक टेस्ट 2 होगा यानी, और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे ध्यान से पढ़ें, नोट करें, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस वही रखे गए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ खासकर बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।